प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए थोड़ा कथा पर ध्यान दें। परमात्मा श्री राम अनुज भ्राता लक्ष्मण प्राण प्यारी प्रीत मां प्राणेश्वरी देवी सीता ये तीनों पंचवटी में ठहरे हैं। कहां ठहरे हैं? पंचवटी में। अब थोड़ा गंभीरता से ध्यान दें, बड़ा सुंदर भाव है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो प्यारे ये अपना शरीर भी एक पंचवटी है या नहीं? बोलो भाई, ये शरीर भी पंचवटी है जो 5 तत्वों से बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा जय सिया रामा। क्षितिजल पावक गगन समीरा जय सिया रामा। क्षितिजल पावक गगन समीरा जल पावक गगन समीरा। पंच रचित यही अधम शरीरा जय सिया रामा। पंच रचित यही अधम शरीरा जय सिया राम। क्षितिजल पावक गगन समीरा जय सिया रामा। क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच रचित है अधम शरीरा। ये शरीर भी एक पंचवटी है जो 5 तत्वों से बना है। उस पंचवटी में कितने ठहरे थे? 3। कौन कौन ठहरे? राम, सीता, लक्ष्मण। और ये शरीर रूपी पंचवटी में भी प्यारे 3 ही ठहरे हैं। कौन कौन ठहरा है? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। अब समझना ये है कि सतोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, रजोगुण क्या है। ध्यान दीजिएगा। सतोगुण है परमात्मा राम। सतोगुण कौन है? परमात्मा राम। रजोगुण कौन है? रजोगुण है वैदेही देवी सीता। और तमोगुण कौन है? लक्ष्मण। उसमें 3 ठहरे, इसमें भी 3 ठहरे। उस पंचवटी में राक्षस वास करते थे, राक्षस रहते थे। ये शरीर रूपी पंचवटी में भी राक्षस हैं। कौन है राक्षस? मद मत्सर, ईर्षा, जलन, छल छिद्र, प्रपंच, झूठ, कपट। ये शरीर के अंदर भी राक्षस भरे पड़े हैं। ये शरीर एक पंचवटी है। बहुत सुंदर है पंचवटी प्यारे। कोयले कूक रही हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, मानो पंचवटी में राम सीता लक्ष्मण के ठहरने से वसंत ऋतु आ गई हो। अब देखिए समय की बात परीक्षित जी। समय हो तो बलवान। जो डल्लप पर लेटने वाले हैं राजकुमार, जो पलने में झूलने वाली है वैदेही देवी सीता,
आज देखो प्यारे, उस पंचवटी में ये तीनों क्या कर रहे हैं। मेरे भाई बहनों, लखन जी जंगल से फूस, पतार, लकड़ियां काट काट के ला रहे हैं। वैदेही देवी सीता टीका टीक दोपहर में धूप में पसीना टपक रहा है, वो फूस, पतार, लकड़ियां अपने स्वामी श्री राम जी को ऐसे पकड़ा रही है। प्रभु श्री राम जी पंचवटी में छाया छा रहे हैं। ये समय की बात है। उसी छाया के नीचे तीनों बैठे हैं। अब कहानी शुरू हो रही है। रावण की एक बहन है जिसका नाम क्या है? मालूम है आपको? सूपनखा। बड़ा सुंदर इसका नाम है, सूपनखा। मतलब आप लोग समझ रहे हैं। एक पंडित जी व्याख्या कर रहे थे, जिसके सूप जैसे नाखून हो उसको सूपनखा कहते हैं। एक लड़की हमारे पास आई, 2-2 अंगुल के वो नाखून रखाए थे। मैंने उससे पूछा, ये कौन सी फैशन है भाई, इसको कटा दे, ये गंदगी है। वो लड़की ने जवाब दिया, पंडित जी आप नहीं जानते हैं, 2 महीने बाद हमारी शादी होने वाली, हमारा विवाह, और सासू मां कहेगी ए बहुरानी शरण दाब हमारे, तो 1 घंटे तो हम सासू मां के चरण आराम से ऐसे दाबेंगी। वो अधिक कहा तो फिर ये फैशन ही काम आएगी। समझ रही हैं आप? इसलिए मैं रखा है। तो सूपनखा रावण की बहन है। ये पंचवटी में आती है। और आकर के अपना त्रिया चरित्र दिखा रही है। पंचवटी सो गई की बारा, ओ पंचवटी सो गई के बारा, देख बिकली भइयो गोले कुमारा, देख बिकले भइयो गले कुमारा। पंचवटी सो गई के बारा, देख बिकले भइयो गले कुमारा। पंचवटी सो गई की बारा, और देख बिकल भई उगले कुमारा। ये सूपनखा कोई साधारण नहीं है, रावण की बहन है। और माताएं ध्यान दें, रामायण के विद्वान ध्यान से सुने, सूपनखा सुंदरी है, कोई साधारण नहीं है। पूरी रामायण में कितनी सुंदरियां आई हैं, आप लोग ध्यान दें। सूपनखा सुंदरी, और सुंदरी ना होती तो राम जी से हिम्मत ना पड़ती इसकी बात करने की, कोई साधारण नहीं है। सूपनखा सुंदरी, और रावण की पत्नी जिसका नाम है मंदोदरी। क्या नाम है? मंदोदरी। ये परम सुंदरी, और भोलेनाथ जी की प्राण प्रिया देवी पार्वती, सुंदरता मर्याद भवानी। समझ में आ रही है? सूपनखा सुंदरी,
और रावण की पत्नी मंदोदरी परम सुंदरी और देवी पार्वती सुंदरता मर्याद भवानी, लास्ट सीमा, मतलब उसके आगे फिर कोई सुंदर नहीं है। ये पार्वती की सुंदरता है। अब तुलसीदास जी की कलम रुक गई, सूपनखा को सुंदरी लिख दिया, रावण की पत्नी को परम सुंदरी, अब पार्वती को सुंदरता मर्याद भवानी, इससे आगे कोई भी सुंदर नहीं हो सकता। अब सीता जी को क्या लिखा जाए, बोलो भाई। तो तुलसी बाबा के अंदर प्रेरणा हुई, सीता जी की सुंदरता क्या लिखी है कि सुंदरता को सुंदर करही। समझ में आ रही है? जिसकी सुंदरता से सुंदरता पैदा होती हो वो है सीता की सुंदरता। अब ध्यान से सुने, सूपनखा सुंदरी तो है, ये पक्की बात है, पर ऊपर से है, भीतर से सुंदरी नहीं है। गंभीर चर्चा है, आप लोग ध्यान दें। यदि हमारा तन सुंदर है तो हम सुंदर नहीं हैं। यदि मेरा मन सुंदर है, यदि मेरे आचरण सुंदर है, यदि मेरी बुद्धि सुंदर है, यदि मेरी दृष्टि सुंदर है, तो हम सुंदर हैं। तन तो प्यारे नासवान है, चाहे रिक्सोना लगाएं, चाहे पियर्स लगाएं, चाहे फेयर एंड लवली लगाएं, चाहे पॉन्स लगाएं, चाहे बीको टर्मरी लगाएं, कितना भी कुछ लगाएं, लेकिन एक दिन इस शरीर का क्या होना है? जा काया गोरी सी, अरे जा काया गोरी सी, काऊ दिन जल जय है होरी सी। वो काहू जल जय है होरी सी। ओ जा काया गोरी सी हो, जा काया गोरी सी हो, जल जय है होरी सी। काहू दिल जल जय है होरी। और सुने, मेले दाग लगे बिसियन के, मेले दाग लगे बिसियन के, मेले दाग ए बाबा लगे बिसियन के, मेले दाग लगे बिसियन के। थी चादर कोरी सी हो, थी चादर कोरी सी, काऊ दिल जल जय है होरी सी। काऊ दिल जल जय है होरी सी। जब यमराज लेन को आए हैं, जब यमराज बच नहीं सकते, जब यमराज लेन को आए हैं, जब यमराज लेन को आए हैं। हुई जय है चोरी सी, ओ हुई जय है चोरी सी। कल चाचा जी बिल्कुल नीचे बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, अचानक ये हार्ट अटैक कैसे हो गया? हुई जय है चोरी सी, काऊ दिन जल जय है हो, काऊ दिन जल जय है होरी सी। हो जा काया गोरी सी, काऊ दिन जल जय है होरी सी। मीठी मीठी तालियां। जल जय है होरी सी।
काहू दिन जल जय है होरी सी। कहती कबीर सुनो भाई संतो, कहती कबीर सुनो भाई संतो, कहती कबीर सुनो भाई संतो, कहते कबीर सुनो भाई संतो। उम्र मिली थोड़ी सी, उम्र मिली थोड़ी सी, काऊ दिन हो जल जय होरी सी। काऊ दिन जल जय होरी सी। काऊ दिन जल जय होरी सी। ओ जा काया गोरी सी, ओ जा काया गोरी सी। काऊ दिन जल जय होरी 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 सी। समझ में आ रही है बात? तन सुंदर से हम सुंदर नहीं है, ये तन नासवान है। यदि मेरी आत्मा सुंदर है, मन सुंदर है, बुद्धि सुंदर है, दृष्टि सुंदर है, तो प्यारे हम सुंदर हैं। जिस दर्पण को हम, गंभीर चर्चा है, जिस दर्पण को हम ऐसे रोज देखते हैं, यदि उस दर्पण में हमारी तस्वीर सुंदर है तो हम सुंदर नहीं हैं, क्योंकि वो दर्पण कभी ठीक नहीं बोलता है, हमेशा उल्टा बोलता है। जिसको हम रोज ऐसे देखते रहते हैं, ऐसे, उसमें यदि आप पूरब को मोह करें तो पश्चिम को दिखता है। इधर वाला काल इधर दिखता है या नहीं, बोला भाई? और इधर वाला काल इधर दिखता है। उल्टा लिखो तो उस दर्पण में सीधा दिखता है, और सीधा लिखो तो उल्टा दिखता है। एक दर्पण है जिसमें यदि मेरी तस्वीर सुंदर है तो हम सुंदर हैं। वो कौन सा दर्पण है आप लोग जानते हैं? वो एक ही दर्पण है, वो है समाज रूपी दर्पण। समाज ही एक दर्पण है। यदि समाज रूपी दर्पण में हमारी तस्वीर ये सुंदर है तो हम सुंदर हैं, वरना हम सुंदर नहीं हैं। तो सूप लिखा तन से सुंदर है पर मन से सुंदर नहीं है। तो कुछ तो ये सुंदर ही है और कुछ बन के भी आई है। हमारा एक सूत्र है, लिख लें डायरी में, जो बनता है, जो बनता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो बनता नहीं है। जहां प्रदर्शन है वहां सुदर्शन नहीं है, जहां सुदर्शन है वहां प्रदर्शन नहीं है। अगर मेरे अंदर सत्यता है, मजबूती है, तो हमें बाहर से बनने की कोई जरूरत नहीं है। बनावट प्यारे झूठ का प्रतीक है। हमको दिख रहा है ये अपना नहीं है, एक सपना है। जो नहीं दिख रहा है वही प्यारे अपना है। सपना भी दो प्रकार का होता है, एक छोटा सपना है और एक कुछ बड़ा सपना है। छोटा सपना कौन है? जो आंख खुलने पे टूटता है। जैसे रात में हम लेटे हैं, आप अनुभव करें तो हम राजा बन गए, हम विधायक मंत्री हो गए। 10-5 गाड़ियां पीछे, गनर लगे हैं, शैडो लगे हैं, और आंख खुली तो न शैडो है, न नेता है, न मंत्री। हम जो है वही है। वैसे ऐसा लगता है सपने में कि हम वही हो गए। वो छोटा सपना है जो आंख खुलने पे टूटता है और एक आंख बंद होने पर टूटता है, वो बड़ा सपना है। ये हमारा नाती है, ये हमारा पंथी है, ये हमारा संती है, ये हमारी कार है, ये हमारा प्लॉट है, ये हमारा मकान है। और जहां आंख मिची
न नाती है और न पंती है और न पिलौट, न कार, न गाड़ी, न घोड़ा। ये जिंदगी एक किराए का घर है, ये तुम्हारा नहीं है, तुम ठहरे हो, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। तो समझ में आ रही, जो दिख रहा है ये अपना नहीं है, सपना है। नहीं दिख रहा है प्यारे, वही अपना है। पर अपना दिखता क्यों नहीं, कारण क्या है? हमारी आंखों पर ये एक चश्मा लगा है जो 3 चीजों से बना है। वो 3 चीजें कौन है? माया, मोह, अहंकार। यदि माया, मोह, अहंकार का चश्मा उतार के ऐसे रख दो, फेंक दो, तो हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। प्यारे, जो अपना है वो अपने अंदर दिखेगा, बस चश्मा उतारने की जरूरत है। तो बोलो शंकर भगवान की, अरे बोलो बोलो शंकर भगवान की। तो सूप नखा सुंदरी बन के आई है, अब बनावट कैसी है? ऐ बढ़िया। गुरुदेव कहते थे ऊंची एड़ी के सैंडल, उन पर लाल चमकीले मोजे, करिया लेंस का चश्मा है बड़ा वाला, कत्थई पर्स, बेबी कटिंग, ऐसो पाउडर पोते हैं, ऐसो जैसे बड़े चूल्हे पर पड़ुआ पुती हो, न करिया लगे न सफेद चितकबरिया लग रही है। और राम जी के पास आए के बोली, क्या बोली सुने आप? तुम सम पुरुष नमो समुनारी, तुम सम पुरुष नमो समुनारी। यह सयोगी विधि रचा बिचारी, यह संयोगे बिचारी। तुम सब पुरुष नमो, तुम सब पुरुष नमो समुनारी। यह संयोग विधि रचा बिचारी। सूप नखा ने कहा, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, हमारे समान कोई त्रिलोक में नारी नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि विधाता ने तुम्हें और हमें इतवार की छुट्टी में चुन चुन के, रच रच के, बना के, वो फिर सांचे ही तोड़ के फेंक दिया, दूसरा फिर कोई बना नहीं है। मेरी तरफ देखें तनक, हम कितनी अच्छी लग रही हैं, जोड़ है बिल्कुल हमारा आपका, तुम भी सामले और हम भी सामली। तुम्हारा विचार वही मेरा विचार, पति पत्नी का यदि विचार एक हो जाए तो घर में बैकुंठ हो जाएगा। वैसे 99% विचार पति पत्नी के कम मिलते हैं। पत्नी यदि पुजारिन है तो वो ठर्राबाज है। पत्नी पूजा पर बैठी, जय जय संतोषी माता जय जय, और वो लगा के आ गए क्वार्टर, संतोषी माता बंद करो, घंटी अटारी में फेंक दी, अगरबत्ती तोड़ दी, 2-4 कंटाप दिए। और पति पुजारी है, बैठा है बेचारा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। तो भी आएगी चंडिका भवानी। ऐ सुन रहे कि नहीं सुन रहे? ये दुकान समेट के रखो एक लगा, दुकान कब खोलोगे? ये दुकान बंद करो, वो दुकान खुलनी है, टाइम हो गया, जाइए जल्दी। अब पति पत्नी दोनों के मैच विचार एक हो, दोनों गांठ जोड़ के बैठे हों ऐसे भगवान के सामने और कह रहे हो क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब पति पत्नी के भाव एक हो तो घर बैकुंठ हो जाता है। सूर्पनखा कह रही है तुम्हारे विचार, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि निश्चरहीन करु मही, भुज उठाए प्रणकीन। अब वैसी ही प्रतिज्ञा हमारी आपसे मिलती जुलती। हमने भी प्रतिज्ञा की है, मेरे पति को मेरे सगे भाई रावण ने मार दिया, वही मैंने प्रतिज्ञा की थी, जब तक इन आंखों से लंका की राक्षसनियां मैं विधवा नहीं देख लूंगी, उनका सिंदूर नहीं पुछ जाएगा, तब तक मैं आराम से नहीं बैठ सकती। तुम हमसे शादी कर लो। राम जी मुस्कुरा के बोले, देवी जी हमारी शादी हो गई है और तुम्हें पता नहीं है, एक नारी व्रतधारी सदा ब्रह्मचारी, हम दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं देवी जी। और सीता जी बगल में बैठी देख रही इसका चरित्र, इसका त्रिया चरित्र देख रही हैं। सीता जी कुछ नहीं बोली, केवल मुस्कुरा रही हैं। और सूर्पनखा कह रही शादी कर लो। राम जी बोले, अब 2 चौपाई राधे श्याम की हैं, अपने यहाँ लोग पसंद करते इसलिए बोल रहे हैं। राम जी कह रहे हैं, हम कुआरे नहीं विवाहे हैं, मेरी शादी हो गई है, फिर एक ही नारी व्रत रखते हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़े अन्य सबको माँ बहन बराबर समझते हैं। और सुनो देवी जी, लोग इतने हाथ जोड़ते हैं, हम आपके इतने जोड़ रहे हैं, क्यों? आती है वो तुम्हारी यही आज्ञा। सुन रही कि नहीं? सूर्पनखा बोली, बिल्कुल सुन रही। आती है वो तुम्हारी यही आज्ञा, पालन कर सकते कभी नहीं। राम जी बोले, अरे पालन कर सकते कभी नहीं, क्योंकि हम आर्य पुरुष हैं, आर्य देश, हम आर्य पुरुष हैं, आर्य देश, खंडन कर सकते कभी नहीं, खंडन कर सकते कभी नहीं हो, खंडन कर सकते कभी नहीं।
हम शादी नहीं कर सकते। सीता जी मन ही मन में बड़ी मुस्करा रही हैं। सीता जी कुछ नहीं बोल रही, राम जी मने कर रहे, वो कह रही शादी कर लो। वैसे विचार करें, वैसे सीता जी की जगह पे आज के जमाने वाली होती तो क्या होता? नहीं समझे? आजकल किसी के पति से दूसरी आके इस प्रकार से मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करती और पास में यदि वो होती तो हालत क्या होती? पति देवता तो बोल नहीं पाते, देवी जी चोटी पकड़ती, आ इधर तुझे शादी करा दूं, तेरा खून पी डालूंगी, मार डालूंगी तुझे जान से, ऐसी तो कहती। ये ऐसी की बात नहीं है। पर सीता जी कुछ नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? सीता जी को अपने राम पर पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। ऐसी करोड़ों सजी वजी सूप न खाएं, हमारे स्वामी के चारों तरफ नाटक करती रहें, लेकिन हमें विश्वास है मेरे स्वामी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए सीता जी कुछ नहीं बोली। और आजकल की चोटी क्यों पकड़ती? समझ रहे आप? इसलिए चाहे आप उन्हें प्राण दे दें, लेकिन दिन में एक बार आप अनुभव करना, थोड़ा अलग उनसे बात करना मोबाइल पर, हेलो और ठीक है, मुस्कुराते हुए, तुरंत कहेंगे किससे बात हो रही थी? तुम पर विश्वास ही नहीं है। समझ में आ रही? और ये पति पत्नी के रिश्ते एक ही चीज पर टिके हैं। वो चीज कौन है? विश्वास। यदि जोड़े में जरा भी विश्वास खिसक गया, जीवन में वो आनंद फिर आने वाला नहीं है। इसलिए ये दोनों रिश्ते पति पत्नी के केवल विश्वास पर टिके हैं। हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। तो बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। राम जी ने कहा, देवी जी तुम्हें शादी करनी है तो एक बात बताएं, मेरी तो हो चुकी है, लेकिन एक लड़का बता रहे हैं तुम्हारे जोड़ का, बिल्कुल कांटे का जोड़। तू यदि सरपनी है तो वो सरपा अवतारी है। आज राम जी बिचमानी गिरी कर रहे हैं, और एक निवेदन मैं आप लोगों से कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, धरती पर हर काम आप करना, लेकिन बिचमानी गिरी मत करना। समझ में आ रही है? 16 शादियां हमने कराई, डीजल पेट्रोल अपना 12, नाश्ता कराया, उनमें से 2 से बोला 40 है, 14 से दुश्मनी चल रही है। बोल रहे? सही बोल रहे? 14 से दुश्मनी, जबकि मैं कहीं झूठ नहीं बोला। बिचमानी गिरी एक ऐसी है, यदि बिटिया अच्छे घर पहुंच गई तो पंडित जी ने कहा था कुंडली देख के कि तुम्हारी कन्या का भाग बहुत अच्छा है, अच्छे घर जाएगी, मतलब बिचमानी का कोई नाम नहीं है। यदि दूल्हा ने एक तमाचा मार दिया, कंटाब मार दिया, तो लाखों गालियां फिर बिचमानी को दी जाती हैं। वो सब जानता था, सब जानता था। कौन सी उसने दुश्मनी निभाई? हाय जान पूछ के मेरी मोड़ी को मुड़ कटाए दो। बताइए आप, बोलिए आप। अब तो बिचमानी गिरी होती नहीं जब से ये मोबाइल टच चल रहे। देख रहे होंगे आप 3-3 घंटे। कौन सी बिजनेस है तुम्हारी? कितनी फैक्ट्री खुली है? समझ में आ रही है? अब तो फेसबुक से सलाह हो जाते, मोबाइल ही जब से चलो जई बिचमानी बन गया। और जब से ये मोबाइल चला है, तब से हम लोगों में जो प्रेम था वो खत्म होता चला जा रहा है। हमारा मन है कि आशीष भाई के पास जाएंगे, 2 घंटे बैठ के दिल की बात करेंगे और सुनेंगे, लेकिन आशीष भाई इसी में लगे हैं। हाँ ठीक है, जिसे देखो वो ऐसे ही लगा है। पहले बहू को सास से लालच था,
1 घंटे पैर दबाती थी, माँ जी आज कढ़ी बनानी है, 2 किलो मट्ठे में कितना बेसन लगेगा। 7-8 घंटा जब 1-1.5 घंटा दबा लेती तब बताती थी आधा किलो बेसन लगेगा। अब 7 से मतलब ही नहीं है। मोबाइल निकालिए, 2 किलो मट्ठे में कितना बेसन लगेगा बता दिया मोबाइल ने। तुम्हारा भी सासू माँ का काम खत्म, नमस्ते नहीं करना। पहले लालच था गांव के बड़े बुजुर्ग से कि ये हमको बताएंगे कि 1 एकड़ में सरसों बीज कितना पड़ेगा, तो 2-4 उनको बीड़ी पिलानी पड़ती थी, तंबाकू खिलानी पड़ती थी, फिर बड़े मुश्किल से वो बताते थे 4 किलो पड़ेगा। अब उनसे भी मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है। हेलो, 2 एकड़ खेत में सरसों का बीज कितना पड़ेगा आ गया। अब तो किसी को किसी से मतलब ही नहीं, केवल मोबाइल से मतलब है। और जब से मोबाइल चला, ईमानदारी से बताना वही प्रेम है। 3-3 घंटे लोग बैठ के बात करते थे, किस्सा कहानी होती थी, कितना प्रेम था, एक दूसरे के पास बैठते थे। अब पति को टाइम नहीं है पत्नी के पास बैठने का, ना पत्नी को टाइम है पति के पास बैठने का। अब तो मोबाइल के पास बैठे हैं। हम अपने 2 बच्चा संग ही पर आते हैं। मोबाइल बर्बाद भी कर सकता है और मोबाइल तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकता है। अब चाहे प्रयोग में ले लें चाहे दुरुपयोग में ले लें, तो बजाय ताली यदि अच्छी लगी हो बात। आइएगा आज मोबाइल ही पे बोले आशीष, बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। आज प्रेमियों राम जी बता रहे हैं कांटे का जोड़ है सुपनखा, बिल्कुल तू या सर्पनी है तो उस सर्पा अवतारी है। अहि कुमारी मोर लघु भ्राता, सीतय चेताए कही प्रभु बाता। अहि कुमार मोर लघु भ्राता, सीते चितय कही प्रभु बाता। अहि कुमार मोर लघु भ्राता, सीतय चितय कही प्रभु बाता। अहि कुमारी मोरे लघु भ्राता, सीतय चितय कही प्रभु बाता। बड़ी गंभीर बात है, ध्यान से सुनना माई। अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि कुमार। अच्छा राम जी झूठ बोल रहे कि सही बोल रहे? बोला भाई राम जी कह रहे हैं अहि कुमार। कुमार माने आप लोग सोच रहे होंगे क्या झूठ बोल रहे हैं राम जी, लक्ष्मण की शादी हो गई तो कुमार क्यों कह रहे हैं? अरे भैया कुमार माने कुंवारा नहीं है। कुमार के 2 अर्थ हैं। कुमार माने किशोर अवस्था, जैसे हमारा नाम है, वैसे छुन्ना पंडित तो लोग कहते हैं हमारा नाम है अमित कुमार। और कुमार कब तक थे हम? जब तक हमारे मूछें नहीं निकली थी। किशोर अवस्था को कुमार कहते हैं। भले ही शादी हो जाए 5 साल के बच्चे की, लेकिन वो आदमी नहीं हुआ, क्या है? कुमार है। दूसरा भाव जो जितेंद्रिय है, काम विजयी है, उसे कुमार कहते हैं। पत्नी से 14 वर्ष का त्याग है लक्ष्मण जी का, इसलिए अहि कुमार। दूसरी बात ये कब कही और कैसे कही? जब शूर्पणखा को बहुत समझा चुके तब कही। और किधर देख के कही? अपनी सीता की तरफ देखते हुए ये बात कही। एक बात समझ में नहीं आ रही है, हम आपसे बात कर रहे हैं और आप हमसे बात कर रहे हैं,
तो हम आपकी तरफ देखेंगे और आप हमारी तरफ। ऐसे ही तो है, ऐसा नहीं है कि बात हम आपसे करें पर देखें इधर। राम जी ऐसे ही कर रहे हैं, बात किससे कर रहे हैं? सूर्पनखा से। और देख किधर रहे हैं परीक्षित जी? सीता चितय, देख सीता की तरफ रहे हैं, अब बात सूर्पनखा से कर रहे हैं। आखिर क्यों? गंभीर बात, ध्यान से सुनना। सूर्पनखा क्या है? सूर्पनखा वासना है, वासना। और वासना का गेट कौन है जानते हैं? वासना का गेट है आंख। ध्यान से सुनना, बढ़िया बात है। सूर्पनखा वासना है और वासना का गेट आंख है। शरीर में ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे पहले बिगड़ती है, बता सकते हैं आप लोग? सबसे पहले क्या बिगड़ता है? पहले बिगड़ती है आंख, फिर बिगड़ता है मन, फिर बिगड़ता है तन, अब फिर होता है पतन। पतन। और मेरा दावा है यदि हमारी ये आंख ना बिगड़े तो मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता है। पहले क्या बिगड़ता है? आंख। और वासना का गेट है आंख। एक बढ़िया बात बताएं, जैसे किसी के पेड़ में फल लगे हो पके पके, तो सबसे पहले फल कौन देखता है? आंख देखता है, नेत्र हमारा देखता है, नैना देखते हैं। तो आंख ने देखा और पैर चल के गए पेड़ के पास। ध्यान से सुनना, आंख ने देखा, पैर चल के गए, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने खाया, जीभ ने स्वाद लिया और पेट ने रखा और पेड़ वाले ने पकड़ लिया तो वो फूटा कौन, कुटा कौन? हंसने की बात नहीं। आंख ने देखा, पैर चल के गए, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने रखा, जीभ ने स्वाद लिया, पेट में पहुंचा और पकड़ गए तो फूटी पीठ। इसमें पीठ का क्या दोष है? बोलो भाई। तो एक संत ने कहा जब पीठ फूटी तो आंसू फिर किन्ने डारे? बोलो भाई, आंसू किसने डाले? हमें एक याद आ गई बात। हमारे सम्मानित सुरेश भैया जी बैठे हैं और इनका अनमोल फिल्म्स स्टूडियो है, इसी चैनल, ये चैनल भी है इनका। और ये सुरभि जी इनकी पत्नी है जो बहुत बड़ी सिंगर है, ऑर्केस्ट्रा जागरण पार्टी चलाती हैं। ये दोनों लोग मिलके साथ ही साथ रहते हैं और इन्होंने हमारा साथ दिया। तो उसमें 6 गीत हमने लिखे, उसमें एक गीत हमने लिखा है रोने वाला, और वो गीत छुन्ना पंडित जी महाराज के नाम से चैनल पर पड़ा है। उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। तो उसमें रोने का वो गीत है, हे ब्रजनंदन हे मुरलीधर क्यों झूठो भरमायूरी, एक पाक की कह के गए थे कितने पाक बितायूरी। तो सुरभि जीत ने तो रो लिया। अब हमारा नंबर आया तो हमने एक डबिया पूरी झंडू बाम की लगा ली। सुरेश भाई बोले रोल बन नहीं रहा तुम्हारा पंडित जी। हमने कैसे बने? हमने गीत लिखा है, गाया है, अब रो नहीं पा रहे, लाल आंख हो गई, आंसू नहीं कर पाए, तो हम क्या करें? उसी चैनल में हमारे गीत पड़े हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की। हम कभी बैंड में भी नहीं नचे, बचपन में भी जबरदस्ती सुरेश भाई ने हमको नचा दिया तो हम नहीं नाचेंगे। लोग क्या कहेंगे? सुरेश भैया बोले भगवान की भक्ति में, कथा में, मंदिर में, भजन में नाचना भक्ति होता है, जो मस्त है वही भक्त है, पर डीजे पे नाचना पंडित जी बुरा है। तो एक बार जयकारा लगाया सुरेश भैया, सुरभि जी के लिए तालियां बजाएं। आइए। रोया कौन? फूटी पीठ, रोए आंखें। तो ध्यान से सुने आप, शरीर में पहले आंख बिगड़ती, फिर मन, फिर तन, पकड़ गए तो पतन। यदि मेरी आंख ना बिगड़े तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता है। परीक्षित जी एक बढ़िया बात बता रहे हैं हम आपको। व्यक्ति को यदि आपको पहचानना है ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, तो आप कैसे पहचान सकते हैं? है कोई उपाय? ना तो आप भेष से पहचान सकते हैं। आजकल ज्यादातर काम जितने अंडचमंडे हो रहे वे छुन्नई पंडित वाले वेश में हो रहे हैं। पहले भगवान
जेल में आते थे तब बनते थे भगवान। पंडित जी से सुनी होगी कथा कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान पहले कहाँ आए? जेल में, फिर बने भगवान। राम जी 14 वर्ष वनवास राम जी ने काटा, ये जेल ही थी, फिर बने भगवान। आजकल हम लोग पहले बनते हैं भगवान और फिर जाते हैं जेल में। अरे विचित्र चित्र देख के हैरान हो गया, जो कलयुग में आदमी नहीं बन सका वो भगवान हो गया। तो ध्यान से सुनना, ना तो आप किसी को भेष से पहचान सकते हैं और ना किसी को चाल ढाल से पहचान सकते हैं और ना ही बैठक उठक से पहचान सकते हैं और ना ही बोल चाल से पहचान सकते हैं। व्यक्ति को यदि पहचानना है, ये छुन्ना पंडित का सूत्र है, तो केवल उसकी आंखें देखें। व्यक्ति की पहचान बता देती हैं आंखें। आंखें छिपती नहीं है, व्यक्ति की आंखें बोलती हैं। चेहरा बता देता है व्यक्ति की पहचान। किसी शायर की लिखी बात है कि दिल की हर बात चेहरे से झलक जाती है जरूर। दिल की हर बात चेहरे से झलक जाती है जरूर। चांदी कहीं भी हो चमक जाती है जरूर। कोई झुक के मिल रहा है, कोई झुक के मिल रहा है तो उसे कमजोर मत समझो, क्योंकि फलदार डाली लचक जाती है जरूर। फलदार डाली लचक जाती है जरूर। तो व्यक्ति की पहचान कहां से होती है मालूम हुआ? कहां से होती है? आंख से। आंख बोलती है। तो राम जी ने सोचा हम इसकी तरफ नहीं देखेंगे। क्यों? ये वासना है, सूपनखा वासना है। ये आंख होके प्रवेश करती है वासना, इसकी तरफ मैं नहीं देखूंगा, मैं तो अपनी की तरफ देखूंगा। इसलिए प्यारे सीतय चितय कही प्रभु पाता। अच्छी लगी तो बजाए ताली। इस कथा से शिक्षा लें, अगर देखना है तो अपनी की तरफ देखें, दूसरे की तरफ ना देखें। कल मैं बोला था दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? हर व्यक्ति को अपनी स्त्री संसार में सबसे सुंदर माननी चाहिए। और दुनिया में सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है? हर स्त्री को संसार में अपने आदमी से सुंदर किसी को नहीं मानना चाहिए। अब सूपनखा सीधा पहुंची लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी बेचारे बैठे हैं शांत मुद्रा। और सूपनखा जाके बोली, लक्ष्मण से बोली मुझे देख क्यों मंद मंद मुस्काते हो। लक्ष्मण से बोली मुझे देखी क्यों मंद मंद मुस्काते हो। लक्ष्मण से बोली मुझे देख, लक्ष्मण से बोली मुझे देख क्यों मंद मंद मुस्काते हो। क्यों मंद मंद मुस्काते हो। वो तो ब्याहे हैं किंतु वो तो ब्याहे हैं किंतु कुंवारे हमको दिखलाते हैं। वो तो ब्याहे हैं किंतु आप कुंवारे हमको दिखलाते हैं। वो तो ब्याहे हैं किंतु आप कुंवारे हमको दिखलाते हैं। सूपनखा सीधा पहुंची लक्ष्मण के पास। अब बोली, ए हमें देख के तुम मुस्करा रहे, मैं जान रही हूं कि मैं तुम्हें बहुत सुंदर लग रही हूं। ऐसा करो, उनकी तो हो चुकी है शादी, तुम कुंवारे दिख रहे हो, हमसे शादी कर लो। लक्ष्मण ने ऐसी आंखें की, कहां से आई तू? मैं तेरी तरफ देख नहीं रहा। क्या कह रही? मैं तेरी तरफ देख के मुस्करा रहा है। चला, तुझे शर्म नहीं आ रही ऐसी बात करने में? या तेरी शादी ना हुई हो तो घर पर खुल के कह दे
घर वाले तेरा विवाह किसी के साथ कर देंगे। यदि शादी हो गई हो तो पति को परमेश्वर मान, भाग यहां से। सूर्पनखा मन में सोच रही, जैसे नीको तो पहली बार हुआ, तू कम से कम बोलता तो अच्छा था, इसे तो बोलने का भी ढंग नहीं है, ये तो बहुत बुरा बोल रहा है। यह काम बनने वाला नहीं है, हमारी दार गलने वाली नहीं है, इसकी तो आशा ही छोड़ दो। अब मैं क्या करूं? सूर्पनखा सोच रही है। एक बात समझ में आ रही है कि वो बेचारा पहले वाला पत्नी के डर के कारण कुछ हमसे नहीं बोल पा रहा है। चलो उसकी पत्नी मार डाले, फिर अकेला रह जाएगा तो विवश होकर के शादी कर लेगा। एक बात बताएं, एक फिल्म में डायलॉग है, हमने बचपन में फिल्में बहुत देखी। आशीष जी, ये संसारी पिक्चर हॉल है, ये संसार भी तो पिक्चर हॉल है, पिक्चर ऑफ द रूम। टॉकीज पहले थी, जब फिल्म देखने जाते थे, अजीत मल विद्या टॉकीज, राज शक्ति दोनों देखते थे हम। इसीलिए तो पढ़ के कथा नहीं कहते, कथा तो पूरी हमने खुद ही बनाई डाली है। समझ में आ रही है? तो ध्यान दे, कल मैंने कहा था किसी के लेख को बक देना, किसी का सुना सुनाया कह देना, ये विद्या तो हो सकती, ज्ञान नहीं। तुमने क्या पैदा किया वो अनुभव बोलिए। बोलो शंकर भगवान की। कहावत है कि जहां ना पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि, और उससे भी ऊपर होता है अनुभवी, तभी तो बनती उसकी छवि। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की जय हो। एक फिल्म में डायलॉग है, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, और याद रखना खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सूर्पनखा सुंदरी ऊपर से है, भीतर से नहीं है। इसने जो नेट की साड़ी पहने थी चमकीली वाली, उसको उतार दिया। अब इसने पहनी फटी फटाई, चिथड़नदार, अब गजरा चोटी बाल बिखेरे यूं, और गालों में काला काला पोता, और मां फार के सीधा सीता की तरफ दौड़ी। जैसे ही दौड़ी, लक्ष्मण जी ने देखा ये तो गलत काम कर रही है। लक्ष्मण जी ने अपनी AK-56 उठाई, मतलब धनुष बाण। राम जी ने कहा रुक जाना लक्ष्मण, मार इसको मत देना, अब गंभीर चर्चा है, मेरे बिंदुओं पर ध्यान देना। राम जी ने कहा इसको मार मत देना। मारने के लिए प्रभु श्री राम ने सूर्पनखा के लिए मना क्यों किया लक्ष्मण से? इसलिए राम जी जानते हैं यदि ये मर गई तो आगे की कहानी जो है वो ठप हो जाएगी। आगे की कहानी बनेगी कैसे? कहानी तो इसी से शुरू होनी है। लक्ष्मण मार मत देना। लक्ष्मण बोले तो इसके पैर तोड़ेंगे हम। राम ने कहा पैर भी मत तोड़ना। क्यों? कि यदि पैर तोड़ दिए तो फिर ये जाएगी कैसे? लक्ष्मण जी ने कहा परीक्षित जी कि मैं इसकी आंख फोड़ूंगा। राम जी ने कहा आंख भी मत फोड़ना। क्यों? इसलिए मैंने किया कि इसकी आंख में तो मैं ही बैठा हूं इस समय, ये हम पर मोहित है, और जिस आंख में भगवान बैठा हो वो आंख फोड़ने लायक नहीं है। इसकी आंख में तो इस समय हम बैठे हैं, आंख मत फोड़ना। लक्ष्मण ने कहा तो मैं इसकी मतलब जीव काटूंगा। ए लक्ष्मण, जीव मत काटना। अब जीव के लिए क्यों मना किया? इसलिए ईमानदारी से बताना, यहां विद्वान बैठे हैं, जो जीव भगवान की बड़ाई करे, भगवान का भजन करे, ईमानदारी से बताना वो जीव काटने लायक है या नहीं? नहीं है। तो सूर्पनखा की जीव ने एक राम जी की बड़ाई की है। कौन सी बड़ाई? तुम सम पुरुष न मो सम नारी, मतलब तुम्हारे समान राम जी को ही पुरुष नहीं है। ये इसकी जीव ने बड़ाई की है, इसलिए इसकी जीव मत काटना। लक्ष्मण जी बोले तो फिर क्या करें? इसकी आरती उतारे। राम जी मुस्कुरा के बोले आरती मत उतारे। फिर ध्यान से सुनना, इसके
नाक और कान काटे। अच्छा, नाक कान के लिए राम जी ने क्यों कहा? गंभीर चर्चा। इसलिए नाक जो है इज्जत का प्रतीक है। नाक काय का प्रतीक है? इज्जत का प्रतीक। लोग कहते हैं अरे भैया बाकी कुछ बातें ही ना करो, बाकी तो नाक ही कट गई, और नाक वहीं लगी, फिर कट कैसे गई? नाक सुरेश भैया वहीं लगी, फिर कट कैसे गई? नाक शब्द जो है ये इज्जत का प्रतीक है। निवेदन है, सिर कटना अच्छा है पर नाक कटना खराब है। कुछ लोग मर के जी रहे हैं, कुछ लोग जीते जी मरे डोल रहे हैं। और हमारा सूत्र एक फिल्म में काम तो निरे कर दे हमने, धरा पर आए हो तो धरे मत रहो, धरा पर आए हो तो धरे मत रहो। ऐसा कुछ करके जाए कि जाने के बाद तुम्हें लोग याद करें। एक लेखक ने लिखा है, जिसकी जवानी में कोई कहानी नहीं, चंदू भाई, जिसकी जवानी में कोई कहानी नहीं, अरे चल हट, वो जवानी नहीं, वो जवानी नहीं। तो कुछ तो ऐसा करके जाओ, रुपए तो ये भी कमा लेते हैं, कुछ तो ऐसा करके जाएं। बोला शंकर भगवान की, अरे बोला शंकर भगवान की। आइएगा, जिसके मरने पर 4 लोग आंसू बहा दे, बहुत अच्छा था, समझो बैकुंठ मिल गया। और जिसके मरने पर 4 लोग कह दें चलो अच्छा हुआ, शटर के ताले टूटना बंद हुए, छोत निकल गए, समझो नरक। ऐसा कुछ अच्छा करके जाए। इसके इज्जत का प्रतीक है नाक। और कान, कान के लिए परीक्षित जी क्यों कहा? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन कानों को भगवान की कथा अच्छी ना लगे वो कान कतर दिए जाएं तो अच्छा है। इसलिए ये बेशरम है, इसके नाक नहीं है, इसके ऐसा लक्ष्मण निशान लगा दो कि भला आदमी महापुरुष इसकी छाया से दूर भागे, कहीं हम बदनाम ना हो जाएं। इसलिए इसके नाक कान काटिए। किससे काटे गए? आयरन जी सूप न खा के नाक कान किससे काटे गए? क्या चाकू से, तलवार से, छुरी से? अरे ना ना ना, लक्ष्मण ने कहा इधर आओ, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मैं तो परीक्षा ले रहा था, मैं देवी तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार, रेडी, आइए तुम्हें बरमाल पहना दे। सूर्पनखा मुस्कुरा गई, मटकती हुई आई जैसे ही, और लक्ष्मण ने बाण जो था वो ऐसे गोल किया, आओ तुम्हारे मोरी बांध दे, मोरी। अब एक एक करके नहीं काटे, कटाता ही रही, जालगा को काटो, अब जालगा को जा, ऐसा नहीं है, एक ही बार में तीनों नीचे गिरे, नाक कान है चढ़ा, ऐसे जैसे बाण किया और एक ही बार में लक्ष्मण ने ऐसे किया से तीनों नाक कान नीचे। आपने पपीता खाया है कभी? नाक कान खत्म। हमारे गुरुदेव कहते थे 3 इंचा खून की धार नाक से तलतल तलतल, और 4 इंचा कानन से खून की धार भागी लिसीपुती। और कहां पहुंची? 14,000 खरदूसर जाके भाई बंद उनकी चल रही थी, अच्छी पक्की कच्ची नमकीन ले ले में चैस। इतने में सूर्पनखा पहुंची और मिनमिनाए के बोली, कट गई, कट गई। खरदूषण ने समझा कि सब्जी अब्जी चीरवे में इसकी कहीं छुरी से अंगुली कट गई होगी, देखा नहीं ऐसे। खरदूषण बोला कट गई तो फिर यहां क्या कर रही? किसी डॉक्टर से पट्टी बंधा, चल जा बिटिया खेल जाके, तेरा काम बहना या नहीं, जा। सूर्पनखा बोली मेरी तरफ तो देख लो एक बार, तुमने हमें रखिया बधाई में भैया सूजी धागा दिए थे, अभी एक भी बार हमने पहने भी नहीं, अब तुम ही बताओ वो किस में पहनेंगे, है ही नहीं, खत्म।
लटकनदार नथुनिया काहे में लटके हैं भैया, वो भी चली गई। जैसे ही खरदूसर ने देखा, जिज्जी ये क्या है, ये कहां कटे, किसने काटे, चलो चलते हैं। तो गलत नहीं कह रहे, बढ़िया बात। इतने 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 छोटे बड़े मझोल जितने थे, और जो जो हाथ में आया, आठी, लाठी, आरिया, धारिया, अल्लम, बल्लम, टाचिया, कुड़हरिया, फोरा को बेट, AK 56, 3 से 3, .22, 32, 3 से 15, 12 बोर, जो जो हथियार हाथ में आए, बाजी बाजी पत्थर के टुकड़े लेके भागे। बुआ जी की नाक कट गई। और इधर राम जी ने देखा सेना लेके आ रही है। लक्ष्मण जी भैया ऐसा करो, तुम अपनी सीता मां को लेके स्कंदरा के पीछे बैठो, मैं इसे अकेले निपटूंगा। अब ध्यान से सुनना। खरदूसर ने कहा, बहना वो कहां है जिसने काटे हैं, दिखा दो हमें एक बार, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सूर्पनखा ऐसे देख रही चारों तरफ, वो नहीं दिख रहा भैया जिसने काटे हैं, पर वो दिख रहा है जिसने कटाए हैं। कहां है वो जिसने कटाए हैं? वो खड़ा है। खरदूसर ने ऐसे राम जी को देखा। उस समय राम जी का भेष कौन सा था जानते हैं आप? कि तापस भेष विशेष दासी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, तापस भेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। कौन सा भेष था उस समय राम जी का? कि तापस भेष अरे विशेष उदासी, और 14 बरस राम बनो बासी। राम जी बनवासी वेश में थे, साधु वेश में थे। खरदूसर ने देखा ये तो बाबा जी है बहना। सूर्पनखा बोली बाबा नहीं है, बवाली है। खरदूसर ने कहा, हे महात्मा जी, राम जी से, हे बाबा जी अपनी पत्नी मुझे दे दो, डंडक वन छोड़ के चले जाइए, मैं बाबा बैरागियों से नहीं लड़ता हूं। राम जी बोले, सुन खरदूसर, जो युद्ध में अधिक बात करता है, बक 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 बक, वो वीर नहीं है, कायर कहलाता है। वीर बात कम करता है, बार पहले करता है। और बात सही है परीक्षित जी, लड़ाई में जो जे कहे हम मरने को नहीं डरते हैं, तो ये जान लें कि मौत का ऐसे सबसे बड़ा डर है। लड़ाई में कोई कहे कि तुम्हारे पीछे हम 20 बीघा खेत लगा देंगे, तुरंत जान लो उसे खेती से बहुत प्यार है, ये 1 इंच नहीं बेचेगा। लड़ाई में कोई कहे मेरे 10 भाई है, हम तुमसे निपट लेंगे, तो जान लो इसे बहुत प्यार है अपने भाइयों से। 2 आदमी रात में जा रहे थे, ध्यान से सुनना, 2 आदमी रात में जा रहे थे, बातें और हो रही थी, और बातें हो रही थी। एक अकड़ के बोला, हम भूत को नहीं डरते हैं। दूसरा वाला चतुर था, बोला अभी तक हम तुझे वीर समझते थे, आज पता लगा तेरे जितना लड़ार कोई नहीं है। वो बोला क्यों क्यों क्यों, हम भूत को नहीं डरते। वो बोला मुस्कुरा के, इसलिए कि रात में बातें और चल रही थी, एकदम तेरे दिमाग में ये भूत कहां से आया, तो सिद्ध हो गया कि तू भूत को ही डरता है।
समझ में आ रही है? तुम सब मिलके 14,000, हम केवल छत्री दुई कुमार, तुम हाथी घोड़ों पर सवार, हम रहे पादुका यहाँ धार, तुम पर बरछी भाले अपार, हम पर सर दुई चार, फिर भी ना हुआ तुमसे परिहार। चल हट, धिक्कार तुझे है बार बार। और तू हमसे बाबा समझ रहा, हमको बाबा कह रहा है? हम बिल्कुल बाबा ही नहीं है। खरदूषण बोला तो फिर कौन है? राम जी बोले, हम छत्री मृगया बन करही, हम ठाकुर हैं, हम छत्री मृगया बन करही, और तुमसे खल मृग खोजत फिरही। हम छत्री मृगया वन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। हम छत्री मृगया वन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। हम छत्री मृगया वन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। राम जी ने कहा सुन खरदूषण, बोले हम छत्री, हम ठाकुर हैं, अरे मृगया बन करही, और तुमसे खल मृग खोजत फिरही। आज यहाँ परीक्षित जी राम जी ने ईश्वरी लीला दिखाई। ईश्वरी लीला कैसी दिखाई माता, ध्यान से सुनना। 14,000 को ऐसा लग रहा है कि राम ये बगल में खड़ा है, उसे लगा ये राम खड़ा है, उसको लगा ये राम सामने खड़ा है। आपस ही में राम समझ के उसने उसका सिर काट लिया, उसने उसका सिर काट लिया। 2 मिनट नहीं लगे, 14,000 समाप्त। बोलो शंकर भगवान की, बोलो रामचंद्र भगवान की। इस कथा से आप लोग शिक्षा लें। क्या शिक्षा लें? ध्यान से सुने। कहीं लड़ाई हो रही हो तो पूरे परिवार को इकट्ठा वहां नहीं पहुंचना चाहिए, एक आध घर छोड़ के आए। दूसरी बात, एक कमरे में पूरे परिवार को इकट्ठा नहीं सोना चाहिए। कोई अटारी पे, कोई तिद्वारी में, कोई बरामदा में, कोई बैठक में, अलग अलग सोएं। और एक गाड़ी में पूरे परिवार को इकट्ठा नहीं कहीं बैठ के जाना चाहिए। एक आध छोड़ आते तो बच जाता। 14,000 समाप्त। जोर से जयकारा लगाएं, बोलो राघवेंद्र सरकार की तनक, और जोर से बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। अब सूपनखा को चैन कहा, 14,000 साफ करा चुकी है। अब सीधी चौकी से कहां पहुंची? कहां पहुंची? थाने। थाने पहुंची। राक्षसों ने देखा इसको। राक्षस बोले, बुआ जी नमस्ते, कहां रपट पड़ी? राक्षस का बोले, बुआ जी नमस्ते, कहां रपट पड़ी? सूपनखा मिनमिनाए के बोली, रपट नहीं पड़ी है, रपट लिखा नहीं। भैया कहाँ है? कि भैया अंदर है। तो सूपनखा सीधी दंदनानी अंदर पहुंची। रावण पहले तो डर गया जैसे कोई चुड़ैल आई गई हो। कौन है? अरे हमें तुम्हारी बहन सूपनखा। अरे सूपनखा, ओ ये कैसे हुआ? बता रही, सुनो। भैया 2 लड़के रामो लखन इस दंडक वन में आए हैं। भैया 2 लड़के राम तालियां बजाते रहे। इस दंडक वन में आए हैं। भैया 2 लड़के राम लखन, भैया 2 लड़के राम लखन इसी दंडक वन में आए हैं। वो इस दंडक वन में आए हैं। हमुराई एक सुंदर नारी, हो हमरा एक सुंदर नारी। हमुराई एक सुंदर नारी, सुकुमारी संग मिलाए हैं। हमरा एक सुंदर नारी, सुकुमारी संग मिलाए हैं। और सुनो, अरे पाके हैं पीर
लड़ाके हैं, वीर लड़ाके हैं, और गोया शमशीरी उन्हीं की है। हो गया शमशीर उन्हीं की है। वो पंचवटी में रहते हैं, वो पंचवटी में रहते हैं। अरमानो जागीरी उन्हीं की है। वो पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। वो पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। और सुनो, अरे मैं उधर अचानक निकल पड़ी, वो मैं उधर अचानक निकल पड़ी। अरे उस नारी से मिली ना चाहा, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। और सुनो भैया, मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। रावण ने कहा मेरी बहन से छल, इतनी उसकी हिम्मत, तूने मेरा नाम नहीं लिया। सूर्पनखा बोली तुम्हारा नाम ना लेती तो शायद दशा ना होती। तुम्हारी नाम लेवी से तो ये दशा उसने की। क्या बक रही यहाँ? जब मैंने तेरा नाम लिया, हो जब मैंने तेरा नाम लिया, और छूटते उसने हाथ दी गाली। ये छूटते उसने हाथ दी गाली। रावण बोला इतनी हिम्मत गाली? सूर्पनखा बोली एक आध नहीं लाखों दई। अच्छा, अरे छूटते उसने हाथ दी गाली, और मेरे यह काने कतर डाले, मेरे यह काने कतर डाले, मेरी यह नाक काट डाली। मेरे यह काने कतर डाले, मेरी यह नाक काट डाली। मेरे यह काने कतर डाले, मेरी यह नाक काट डाली। लेकिन कान खोल के सुन लो भैया, ये मेरी नाक नहीं कटी, क्योंकि मुझे कोई जानता ही नहीं है। तुम्हारा नाम 14 भुवनों में है। इतल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल भू भुआ स्वा जना महा तपा सत्यम। लोग तुम्हें थूकेंगे। इतना बड़ा महाबलंकारी रावण, जिसके बहन के नाक कान कट गए, कुछ नहीं कर पाया। सुनो भैया, मेरी नाक गई सो गई, मेरी नाक गई सो गई, और अब अपनी नाक संभालो तुम। अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं, जग में जब ऊंची नाक नहीं, तो नकटा नाम धरा लो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं, तो नकटा नाम धरा लो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं, तो नकटा नाम धरा लो तुम। लगा दी पूरी आगी। ये मेरी नहीं तुम्हारी कटी है, नकटा कहेंगे तुम्हें लोग। रावण सोच रहा बहना तू ठीक ही कह रही है, ये तेरी नहीं कटी, ये तो मेरी कटी। आ गया नाक में दम तेरा, नकारे तेरी दुहाई है। अब भगनी की इसमें हंसी नहीं, भैया की लोग हंसाई है। बहन तू यहीं बैठ।